शनि कुंडली के पहले घर में, प्रथम भाव में। भाई शनि है क्या? शनि है आपके जीवन में लंबे चलने वाले सुख या लंबे चलने वाले दुख। जीवन में जितनी भी अड़चने संघर्ष आएंगे ना, सारे के सारे शनि से ही कंट्रोल होते हैं। जीवन में करियर क्या होगा, करियर कैसा चलेगा, ओवरऑल रोजगार क्या होगा, यह भी शनि की अथॉरिटी में आता है। शनि होते हैं आपका रेजिडेंस, आपका घर, और इसके अलावा शनि होते हैं आपके जीवन की ओवरऑल सेटलमेंट। अब देखिए शनि के पास कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ऊपर से लग्न में शनि, लग्न क्या है? आपके कुंडली की ड्राइविंग सीट, यानी आपकी कुंडली की ड्राइविंग सीट और इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाला एक प्लेनेट। जब ये दो चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, सच में रिजल्ट बड़े ही रोचक होते हैं। और ये जो रिजल्ट है ना, आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। लग्न में शनि जो है ना, यहां पे पहले देखिए एनर्जी किसकी है। लग्न में एनर्जी होती है सूर्य की और मंगल की। लग्न में राशि कोई भी हो जाए, लेकिन सूर्य मंगल की एनर्जी यहां पे हमेशा प्रेजेंट रहेगी। अब ना सूर्य से शनि के अच्छे संबंध है ना मंगल से, तो बाय डिफॉल्ट ये सोचा जा सकता है कि शनि यहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। शनि यहां पे कुछ कंडीशंस हैं जिनमें अच्छे नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर ड्राइविंग सीट पे बैठ के, यानी आपकी कुंडली का जो मेन कंट्रोल सेंटर है, हेड ऑफिस है लग्न, यहां पे बैठ के शनि अच्छे हो जाए ना, सबसे पहले तो ये इंसान को बहुत फेमस करेंगे। ये इंसान के करियर को बहुत ज्यादा हाइट्स देंगे, शरीर में उसकी हाइट को लंबा करेंगे, और सबसे बड़ी बात, उस इंसान में पेशेंस तो कूट कूट के भरी होगी। वो इंसान कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा। उसके बिहेवियर में बड़ी अजीब सी मैच्योरिटी झलकेगी। ये होती है लग्न में शनि के अच्छे होने की निशानी। लेकिन ये शनि, क्योंकि शनि बेसिकली तो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह जो होते हैं ये इनकी एक नेचर होती है कि शरारत किए बिना नहीं रह सकते। तो शनि थोड़े से भी कहीं पे भी खराब हो जाए ना, तो ये अब जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी देनी शुरू कर देते हैं। आप इन परेशानियों को समझें, मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू इसको समझाता हूं, आपको इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। आप इमेजिन करिए कि आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, और उस ड्राइवर का जो अपना घर है वहां पे उसके कोई दुश्मन आके घर में आके बैठ गए, तो क्या उस ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने का पीस ऑफ माइंड बचेगा? सीधी बात है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई गलत लोग आके बैठ गए हैं, तो आपका मन तो एकदम वहां चला जाएगा ना, और गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक इसी तरह से तीसरा घर, 10वां घर, 11वां घर, ये शनि के नेचुरल ऊर्जा वाले घर माने गए हैं। इन घरों में अगर शनि के कोई दुश्मन ग्रह जैसे कि सूरज, मंगल, इवन चंद्रमा, ये आके बैठ जाए ना, तो अब यहां पे शनि का बिहेवियर बहुत ही खराब हो जाता है। अब शनि अलग अलग तरह से जीवन को स्पॉइल करना शुरू कर देगा। जैसे कि शनि अच्छा था तो ये क्या दे रहा था? पेशेंस। अब ये पेशेंस जो है ना, ये आलस में बदल जाएगी। इंसान धैर्य के नाम पे, पेशेंस के नाम पे काम को टालता चला जाएगा। बहुत ही आलसी हो सकता है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेटर, चीज़ों को अगले दिन पे टालने वाला, और काम इतने पेंडिंग हो जाएंगे कि वो स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हो जाएगा। ये शनि, क्योंकि हमारा जो लग्न होता है ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो ये शनि बिहेवियर में अजीब सी नुक्स निकालने वाली नेचर दे देंगे। हर बात पे नुक्स निकालना, हर काम में गलतियां ढूंढना, और इंसान का बिल्कुल जल्दी ट्रिगर हो जाना, लड़ पड़ना, ऐसी चीजें जो हैं, हर बात पे कॉन्फ्लिक्ट, हर बात पे अड़ना, हर बात पे हाथापाई तक पे आ जाना, ये इस शनि की बिहेवियर को खराब करने की जो है ना, बहुत बड़ी निशानी होती है। यही शनि जब काम कारोबार को प्रभावित करेंगे ना, कि जब ये शनि यहां पे खराब है, कैसे खराब है? तीसरे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, या इवन 7वें घर में भी शनि के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाएंगे ना, इस कंडीशन में शनि करियर को सेट नहीं होने देता है। अलग अलग कारण बनते चले जाते हैं। नौकरी है तो नौकरी बदलती चली जाती है, प्रमोशन होने का नाम नहीं लेती है, इंसान एक ही लेवल पे रहता है। व्यापार में है तो व्यापार में उसके कंपटीटर उसे आगे निकलते चले जाते हैं, वो व्यापार में एक ही लेवल पे या इवन अपने लेवल से नीचे गिरता चला जाता है। काम में लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, कई बार तो काम बंद होते हैं, काम बदलते चले जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं करियर को प्रभावित करने वाली यहाँ पे शनि देता है। यहां पे शनि मकान में क्या करता है? इंसान को अपने घर को, या तो ये लोग घर ले ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लग्न के शनि वाले लोग जिनके शनि खराब होते हैं ना, वो नया घर ही नहीं ले पाते हैं। उनका घर लेने का सपना जो है आगे दर आगे पोस्टपोन होता चला जाता है।
या जिस भी घर में वो रह रहे होते हैं ना, उस घर को ढंग से रिन्यू नहीं कर पाते हैं, अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, रेनोवेट नहीं कर पाते हैं। उनके घर के अंदर की जो अवस्था है ना, उसको देख के ही पता चल जाता है कि इनके लग्न का जो शनि है ना, ये बहुत खराब हो रहा है। यानी कई कई साल बीत जाते हैं, दीवारें जो हैं उनसे कलर झड़ता चला जाता है, फर्श टूटे होते हैं, पुराने का पुराना घर, उसको अपग्रेड ही नहीं ये लोग कर पाते हैं। चलो घर को अपग्रेड करना तो आगे की बात है, ये अपने जीवन तक को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। इनको ये अपनी आंखों के सामने अपने आसपास वालों को जीवन में तरक्की करता दिखते चले जाते हैं, लेकिन खुद जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। शनि के दोस्त होते हैं शुक्र और बुध। अब बर्थ चार्ट में एक चीज हमें याद रखनी होगी, जब भी शनि ऐसे घर में है जहां पे उसकी पोजीशन बड़ी सेंसिटिव है, फॉर एग्जांपल जो लग्न के शनि है, तो इस समय पे शनि अगर अच्छे रिजल्ट दें तो उसके लिए जरूरी है कि बर्थ चार्ट में शनि के जो दोस्त है ना, बुध और शुक्र, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। अब बुध अच्छे हैं कि नहीं, शुक्र अच्छे हैं कि नहीं, ये कुछ निशानियों से पता चल जाएगा। बुध होते हैं दांत, या इंसान की सूंघने की क्षमता, या इंसान के चॉइस ऑफ वर्ड्स, वाणी, वो बोलता कैसे है, ये सारी चीज़ें किसी इंसान की अच्छी है ना, यानी उसके दांत बड़े अच्छे हैं, उसको दांतों की समस्याएं ज़्यादा नहीं आती हैं, उसका शब्दों का चुनाव बड़ा अच्छा है, समय ज़रूरत पड़ने पे वो बोल अच्छा लेता है, तो समझ जाइएगा उसके बुध अच्छे हैं। अब ये जो शनि है ना, चाहे खराब भी होंगे ना, बहुत दिक्कतें नहीं देंगे। और शुक्र अच्छे होंगे तो वो इंसान ऑर्गेनाइज होगा, व्यवस्थित होगा, उसका जो आसपास है वो साफ सुथरा होगा, वो इंसान खुद भी प्रेजेंटेबल होगा, खराब अवस्था में दिखेगा नहीं वो। ये जो चीजें होगी ना, ये निशानी होगी कि अब इस बंदे के बुध और शुक्र अच्छे हैं, ये शनि उसको अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे। लग्न में शनि हो ना, तो 2-3 चीजें बड़ी पक्की होती हैं, इसको नोट करके रख लीजिएगा। एक तो ये खुशियां खुल के ना मनाएं, जब भी कोई सेलिब्रेशन हो उसको थोड़े से कंट्रोल्ड लेवल पे रखें। ये लोग जब भी बहुत खुल के खुशियां मनाते हैं ना, इनको नजर बड़ी जल्दी लगती है, जीवन में एकदम से बहुत ज्यादा मुश्किलें बाद में आनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे इनको कभी भी वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, शनि की दिशा वेस्ट होती है ना, यहां पे शनि कंफर्टेबल नहीं है, तो इनको कभी भी पश्चिम मुखी घर जो है ना, वो नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट फेसिंग भी नहीं, वेस्ट फेसिंग भी नहीं, इवन नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर भी नहीं लेना चाहिए। यानी जिस भी दिशा में वेस्ट ऐड हो जाएगा ना, वो घर इनको ज्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो ये जो घर है ना, इनके लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। यहां पे शनि हो तो इंसान को धैर्य से तो काम लेना है, लेकिन आलस नहीं करना है। जितना ये काम को टालते जाएंगे, शनि खराब होते जाएंगे, और इसका सीधा सीधा फर्क आएगा इनकी प्रोफेशनल लाइफ पे। और स्पेशली इनको अपने घर में, घर बड़ा वेंटिलेटेड रखना चाहिए। ये अपने घर में अगर कोई नॉन वेंटिलेटेड घर में रहेंगे ना, तो ये भी पक्का मान के चलिए कि शनि इनके खराब अब होंगे ही होंगे। अब शनि खराब हैं तो उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे सूर्य को अच्छा करिए। आप कॉपर का कड़ा पहन सकते हैं, आप सूर्य की उंगली में कॉपर का छल्ला पहन सकते हैं। लग्न के शनि वालों के लिए ये उपाय जो है बड़ा ही सटीक, बहुत ही अच्छा उपाय माना गया है। सूर्य की चीज होती है बंदर। अब यहां पे सिंबॉलिकली मिट्टी का बंदर, स्पेशली जिसका मुंह लाल हो, ये घर पे रखना लग्न के शनि वालों के लिए एक अच्छा साइन होता है। फिर ये शनि जो है अपनी खराबियां देनी बंद कर देते हैं। लग्न में शनि खराब कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखिए कई जगह पे उपाय कहा गया है कि काला नमक या सुरमे की डलियां जमीन में गड्ढा खोद के दबाई जाएं। लेकिन प्लीज़, अगर आपने ये उपाय कहीं सुन रखा है, इसको बिना अच्छा परामर्श किए ये नहीं करिएगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे करना जो है ना, बहुत ज़्यादा मामलों में बैकफायर कर जाता है। तो कृपया, अगर आपने ये उपाय कहीं पढ़ सुन रखा है, तो इसको सलाह किए बिना मत करिएगा। लग्न के शनि वालों के लिए अपने भाइयों से संबंध अच्छे बना के रखना, लग्न के शनि वालों के लिए अपने पिता से संबंध अच्छे बना के रखना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। लेकिन इनके लिए परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि भाई से या पिता से किसी ना किसी तरह का मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। ऐसा हो तो बो डाउन हो जाइए, अपनी बात को विड्रॉ कर लीजिए, झुक जाइए, क्योंकि उनकी बात मानने में, उनके साथ संबंध अच्छे रखने में लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा भला ही है। तो दोस्तों, लग्न में शनि जो है ना, ये आपके करियर को, आपके घर को, आपकी ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप इसको सही बना के रखेंगे ना, तो यकीन मानिए इन सारी चीज़ों के जो रिजल्ट है ना, जीवन में आपको बड़े ही ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। तो ये था लग्न में शनि का हाल। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे शनि के सेकंड हाउस को लेके कि कैसे दूसरे घर में शनि जो है आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।